नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। एक तरफ पहलगाम हमले पर मोदी सरकार एक्शन में है तो दूसरी तरफ विपक्ष ऐसी बयानबाजी कर रहा है जिसको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ युद्ध के पक्ष में नहीं है। पाकिस्तान ने सिद्धारमैया के इस बयान को देश भर में खूब प्रचारित किया है और इसमें दिखाया गया कि कैसे भारत के लोग ही अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और पहलगाम हमला भारत सरकार की गलती का नतीजा है। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहलगाम हमले पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी को भी आना चाहिए था। जब देश में 26 लोग मारे गए और कई घायल थे तब भी पीएम का सर्वदलीय बैठक के प्रति रवैया ठीक नहीं है। उस वक्त मोदी बिहार में चुनावी रैली को संबोधित करने में व्यस्त थे। अगर वो बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि वो इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हो गया है कांग्रेस नेताओं को, इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। आज इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आखिर क्या हो गया है कांग्रेस के इन तमाम नेताओं को जो इस तरीके की इस मौके पर बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गया है कि वो अपनी ही गंदी राजनीति का शिकार हो रहा है। बात समझिए, ये जो देश में विपक्षी पार्टियां हैं उनको हिंदुओं की मौत पे कोई अफसोस नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। जस्ट इमेजिन कि कहीं पे 4 मुसलमानों को मार दिया जाए, मुसलमान बता के, पैंट खोल के। वो जहां जहां ये घटना घटी होती, जितने विक्टिम होते सबके घर पे चले गए होते। भाई यूपी में कोई घटना घट जाती कैसे पहुंच जाते हैं, है ना? वो तुरंत पहुंच जाते। मुझे कोई बता दे, और ये हर हिंदुओं के मन में ये सवाल उठना चाहिए कि क्या कोई बड़ा कांग्रेसी नेता या विपक्ष का केजरीवाल हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, किसी हिंदू विक्टिम के घर गया, हां या नहीं? ऐसे तो पहुंच जाते हो उड़ते हुए। हर जगह जाना होता है आपको। हिंदू मारा गया तो आप नहीं जाएंगे, है ना? आप नहीं जाएंगे। भाई बंगाल का भी मारा गया, बिहार का भी मारा गया, महाराष्ट्र का भी मारा गया, यूपी का भी मारा गया। तो योगी आदित्यनाथ तो गए, मिलके आए, तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो गया है, क्यों नहीं? ये जरूरत से ज्यादा अक्लमंद है। और ऐसा बयान दिए अखिलेश यादव मिलने जाने के सवाल पे जब उनसे पूछा गया कि आप कब जाएंगे तो उन्होंने सीधा कहा कि उनसे मेरा सीधा संबंध नहीं है। और ऐसा कई बार होता है कि जब कोई जाता है तो बीजेपी वाले कुछ गलत करवा देते हैं। देखिए, मुसलमान वोट चाहिए इनको, और ये किसी भी कीमत पे प्रधानमंत्री मोदी को डिमोरलाइज करना चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन ना हो। दिस इज देयर मेन मोटो कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान जीत गया, सरकार हार गई। यह साबित करना है इनको। क्यों? इनको लगता है कि सारे मुसलमान जो है गद्दार हैं देश में। पाकिस्तान जीत गया हिंदुस्तान से तो मुसलमान खुश हो जाएंगे और वो हमें बधाई देंगे कि आपकी वजह से मोदी हारा, देश हारा, हिंदुस्तान हारा। दिस इज व्हाट इट इज। नंबर 2, क्यों अचानक से ये लोग, जब ये घटना घटी, लोगों का गुस्सा था, इन्होंने कहा हम सरकार के साथ हैं। उसी दिन मैंने कहा था कि 2 दिन वेट करो, इनका असली चेहरा नजर आ जाएगा जी। ये सब रंगा सियार है। वही हो रहा है, अभी वही हो रहा है। अभी तक कोई विपक्षी पार्टी ने यह नहीं कबूला कि ये इस्लामिक टेररिज्म है। किसी ने यह नहीं कहा कि भाई हिंदुओं को टारगेट किया गया है। क्यों? मुस्लिम वोट नाराज हो जाएगा। अब ये लोग जान रहे हैं कि मोदी एक्शन लेंगे,
जितना बड़ा एक्शन होगा उतना ज्यादा नुकसान विपक्ष को होगा। जितना बड़ा एक्शन होगा, एक्शन मोदी सरकार नहीं लेगी तो इनको फायदा हो जाएगा। आप ये समझिए कि इट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि भाई आप जितना एक्शन लेते जाओगे जनता का आपका समर्थन मिलता जाएगा, क्योंकि ऐसा कांड ही ऐसा हुआ है। और जितना समर्थन बढ़ेगा तो विपक्ष का समर्थन घटेगा। तो ये लोग किसी तरह से सब कुछ शांत करना चाह रहे हैं। अभी कैंडल लाइट गया था ना, कैंडल लाइट किस लिए? कैंडल लाइट किस लिए? क्या हुआ जो कैंडल लाइट कर रहे हो, ये बता दो। सारे विपक्षी पार्टियों ने 2 दिन पहले किया था ना कैंडल लाइट, वॉक कर रहे हैं। भाई किस लिए किया था? हिंदुओं की हत्या के ऊपर नहीं, देश में भाईचारा हो, अमन हो। अरे भाईचारा कब होगा? हिंदुओं को तुम चारा बना दोगे, उसको गोलियां मारोगे, और भाईचारे के लिए भाई ये सब तमाशा तब करो जब पहले ये कबूल करो कि भाई क्या हुआ। राहुल गांधी जाकर के मिलके आए हिंदुओं के परिवारों से जिनको हिंदुओं के नाम पे मारा गया। आप अलग अलग प्रोपेगेंडा कर रहे हो। ये कांग्रेसी चट्टे बट्टे विपक्ष के लोग, वो मालूम चल गया वो पाकिस्तान का कोई एक एक्टर था जो इंडियन आर्मी का बनके वो ये कहा कि भाई ये सरकार का फेल्योर है, वो पाकिस्तानी निकला, उसका सारा डिटेल आ गया। और कांग्रेसी दलाल, ये कुछ पत्रकार, ये पूरा जो नेटवर्क है टूल किट, उस वीडियो को ऐसे बता रहा था कि देखिए ये बता रहा है सच्चाई। वो आईएसआई का एक एक्टर है, वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, और उसमें सारे लोग लग गए। ये इस साबित करने में लगे हुए हैं, ये रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, ये सारे लोग ये साबित करने में कि हिंदुओं को ये समझाने में, उनका ब्रेन वॉश करने में कि देखो इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं है। हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं है। ये पाकिस्तानी थे, ये जो है वो लश्कर तौबा के थे। इसमें हिंदू मुसलमान का कोई नहीं। देखी तो मुसलमान भी मरा। अरे भाई मुसलमान को इसलिए मारा, वो शिया था। ये सब सुन्नी टेररिस्ट हैं। इनको आईएसआईएस को ये सुन्नी शिया मिल जाएंगे इराक में तो वहां मार देंगे। पाकिस्तान में मस्जिद में ब्लास्ट होता है ना, किसके मस्जिद में ब्लास्ट होता है? शियाओं के मस्जिद में ब्लास्ट होता है। वहां मारते हैं लोगों को ना, किस लिए मारते हैं? शिया को ये लोग मुसलमान मानते नहीं है, और यहां घुट्टी पिलाई जा रही है। और हिंदू समाज में भी देखिए, मैं तो देखता हूं बहुत सारे लोगों को ये कहते नहीं वो मुसलमान भी तो मारा गया। अरे बेवकूफों, वो किस परिस्थिति में उसकी मौत हुई, क्या हुआ है, वो कहानी अलग है। हिंदुओं के पैंट को खोल करके गोली मारी जा रही है यहां पे, वो समझ में नहीं आ रहा। तो ये राजनीति का एक अजीब कहानी समझिए। मोदी रिएक्ट करेंगे, पाकिस्तान को पनिश करेंगे, तो उसमें हिंदुस्तान का विपक्ष विघ्न डालेगा। कोई सफल ऑपरेशन करेगी आर्मी, पाकिस्तान को हम लोग सबक सिखाएंगे, पाकिस्तान को तोड़ेंगे, तो पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे हिंदुस्तान के लोग, ये विपक्ष की पार्टियां, उसके लीडर। अभी कैसे? अभी तो एक ही एक्शन लिया गया कंक्रीट कि इंडस वाटर ट्रीटी उसको रद्द किया हमने। देखिए सारे लोग खड़े हो गए ना कि नहीं, ये करने की जरूरत नहीं थी, उससे कुछ नहीं होगा। भाई आप पानी रोक दोगे तो हमारा ही इलाका डूब जाएगा। ऐसे थ्योरीज आने लग गए। तो अंततोगत्वा क्या हो रहा है? ये विपक्ष बड़ा शातिर है।
इनको न देश के बारे में चिंता है, न हिंदुओं के बारे में चिंता है, न हिंदू मंदिरों के बारे में चिंता है, न हिंदू इतिहास के बारे में चिंता है, हिंदू संस्कृति के बारे में चिंता है। इनको बस एक चिंता है, मुसलमान 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 मुसलमान। एंड टाइम हैज कम फॉर ऑल हिंदूज टू टीच देम अ लेसन। उनका नाम हिंदू रखने से कोई हिंदू नहीं हो जाता, यह बात समझने की है। ये मुस्लिम परस्त पार्टियां, इन लोगों को अपना नाम बदल लेना चाहिए। क्यों रखे वो यादव वादव, नाम चेंज करो। और अगर यादव नाम रखते हो तो फिर कहो कि वहां जो हुआ वहां हिंदुओं को टारगेट किया गया। तो ये सारी चीजें, भाई केजरीवाल कहां घुसा हुआ है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। किस बिल में घुस गया है वो दिख ही नहीं रहा है। ऐसे तो बकर बकर बहुत किया करता था वो, अभी नजर नहीं आ रहा है। उद्धव ठाकरे के मुंह से भी आवाज नहीं निकल रही। कांग्रेस पार्टी टॉप लीडर जो है वो सरकार के साथ है और पीछे पिछवाड़े में जो है सारे जिहादियों को जो है एक्टिव कर दिया है। युद्ध नहीं चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि उससे फिर बीजेपी को फायदा हो जाएगा। यह है इनका देश और समाज के प्रति कमिटमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो पहलगाम हमले को लेकर जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है उसके बाद देश भी हैरान है और कांग्रेस की असलियत सबके सामने आ गई। इतना ही नहीं, हमले पर घिनौनी राजनीति कर कांग्रेस खुद ही मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।